हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और टैली में किन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। कैश और बैंक टू बैंक के बीच होने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अब समझाऊँ तो जब भी बिजनेस का पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है लेकिन बिजनेस के बाहर नहीं जाता, यानी अगर आप कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में कै पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम टैली में कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। और ऐसी ट्रांजैक्शन में बिजनेस के बाहर कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। सिर्फ बिजनेस का जो पैसा है वो बिजनेस के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। कोई बिजनेस का पैसा कभी भी बिजनेस के बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब कैश को हम बैंक में जमा करते हैं या फिर बैंक से कैश निकालना या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम टैली में कॉन्ट्रा वाउचर के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। अब हम कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करके देख लेते हैं टैली में कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। फर्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,00,000। तो इस एंट्री को अब हम टैली में कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टैली में गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में जाना है, जिसकी शॉर्टकट की आप वी प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको F4 प्रेस करना है, जो कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है। और इसके बाद इसे आप, अगर आप इसका मोड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है। यहाँ पर आप डबल एंट्री या फिर सिंगल एंट्री, जिस भी मोड में आप एंट्री करना चाहें उस मोड में आप एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी सिंगल एंट्री मोड यूज़ कर रहे हैं। तो हमें हमारी एंट्री थी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,00,000। तो हम डेट डाल देते हैं। सबसे पहले डेट के लिए आपको प्रेस करना है F2। आज की डेट डाल देते हैं 21 दिसंबर। एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है HDFC बैंक, जिसमें हमने अपना पैसा डिपॉजिट कराया है। ध्यान रखिएगा, सिंगल एंट्री मोड में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपका पैसा जिस बैंक में इंक्रीज़ हो रहा है या अगर कैश इंक्रीज़ हो रहा है या फिर बैंक में पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट करना है। और जिस बैंक से जिस भी अगर आपका जो फंड है वो डिक्रीज़ हो रहा है या जिस बैंक से आपका कैश फंड डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस अकाउंट को आपको यहाँ पे यूज़ करना है सिंगल एंट्री मोड में। तो हमारा क्या हो रहा है, HDFC बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ से हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ कैश अकाउंट और हमारा जो अमाउंट था वो था ₹1,00,000। एंटर प्रेस करते हुए आपको आना है कैश में। और अगर आप यहाँ पे कितने रुपीज़ के कितने नोट है वो भी डाल सकते हैं टैली में। सपोज हम यहाँ पे 500 के डाल रहे हैं तो आप 500 का सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑप्शनल है, इधर आप कंट्रोल ए प्रेस करके एंटर भी कर सकते हैं। और बैंक नेम आप किस बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, HDFC बैंक, और आप यहाँ नेशन डाल देंगे बिंग नेशन डाल के आपको एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देना है। इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, यानी हमारा जो फंड्स है, बिजनेस का पैसा है, वो बिजनेस के अंदर ही शिफ्ट हुआ है, बिजनेस के बाहर नहीं गया है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें दो बैंक इन्वॉल्व होते हैं या फिर कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं। अब हम सेकेंड एंट्री भी देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री है हमारी ₹5,000 ट्रांसफ़र फ्रॉम HDFC बैंक टू एक्सिस बैंक। इस ट्रांजेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, दो बैंक इन्वॉल्व है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इस एंट्री को देख लेते हैं कि टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इस एंट्री को हम डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच और यहाँ से आपको एंट्री का मोड सेलेक्ट करना है डबल एंट्री। एंटर प्रेस कर देना है और जिस बैंक से आपका पैसा डिक्रीज़ हो रहा है उस बैंक को आपको क्रेडिट कर देना है। जैसे हमारा पैसा डिक्रीज़ हो रहा है HDFC बैंक से, और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है ₹5,000। एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चेक के थ्रू डिपॉजिट करा रहे हैं तो चेक सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो भी चेक नंबर डेट है वो डाल दीजिए। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग से कर रहे हैं तो आप ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन का आपके नंबर्स वगैरह हैं वो आप डाल सकते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सेव कर दीजिए। और जिस बैंक में आपका पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, जिस बैंक में आपका पैसा जा रहा है, यहाँ पे उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारा पैसा HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में जा रहा था तो हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया
और इसको एंटर प्रेस करते हुए दोबारा से यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, ई फंड ट्रांसफ़र, और जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर है, बैंक नेम है, वो डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको नरेशन डाल देनी है और नरेशन डाल के आपको एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देना है। हम लोग थर्ड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉल फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ₹10,000। इस ट्रांजेक्शन में भी देखिए एचडीएफसी बैंक और कैश इन्वॉल्व है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को हमें कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड करना है। अब इसकी एंट्री टैली में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से आपका पैसा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी हमारा कैश एचडीएफसी बैंक से विड्रॉ हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है ₹10,000 और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ट्रांजेक्शन टाइप में अगर आप अपना जो कैश विड्रॉल है बैंक से चेक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में सेलेक्ट कर दीजिए चेक और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे सपोज़ चेक नंबर डाल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर जैसे मैं डाल दिया 101 और इंस्ट्रूमेंट डेट डाल दीजिए यानी चेक की डेट और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे डेबिट साइड में आपका कैश विड्रॉल हो रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कैश अकाउंट और आप इसको एंटर प्रेस करते हुए नरेशन डाल दीजिए बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।